नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के। जीवन हमारा कैसा हो, हम अपनी लाइफ को छोड़ करके दुनिया में सबके लिए सोचते हैं। यदि नहीं सोचते हैं तो अपने लिए नहीं सोचते। प्रसंग चल रहा था, हमारा जीवन कैसा बने। जैसे मंदिर का शिखर होता है, बेस में उसके स्थान अधिक होता है, और शिखर के टॉप में जहाँ कलश लगा हुआ होता है, उस पिन पॉइंट पर स्थान बहुत कम होता है। बेस में रहने वालों की संख्या हमेशा अधिक रहती है और टॉप में रहने वालों की संख्या हमेशा कम ही रहती है। भीड़ में बहुत लोग हैं, लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, और जो लीडर्स की भांति जीते हैं, नेता की भांति जीते हैं, वे हमेशा बहुत कम होते हैं। जो लीडर्स होते हैं वो शिखर के कलश की भांति होते हैं। शिखर पुरुष कहलाते हैं, शिखर पुंज कहलाते हैं। जो सामान्य लोग होते हैं वो तलहटी में रहने वाले होते हैं। हम चाहे तो अपने पूरे जीवन भर तलहटी में रह करके गुजार सकते हैं, लेकिन जिन्हें दृष्टि मिल जाती है वे मनुष्य धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, स्ट्रक्चर ऐसा होता है। संसार का नियम देखना, जितना ऊपर उठा जाएगा उसकी पेरीफेरी जो है, परिधि जो है, घटती चली जाती, और एक स्थान वो आता है जहां परिधि में सिर्फ वहाँ स्थान बहुत कम होता है। अब आप देखिए, आप अपने आप को कहाँ रिप्रेजेंट कराते हैं। आप उसके तलहटी में हैं, मिड पॉइंट में है, और ऊपर है कि सबसे ऊपर है। जो लोग ऊपर उठते हैं उनमें ऐसा क्या होता है, वो कभी भीड़ का हिस्सा बन करके नहीं रहते, रहेंगे उसी के आसपास, लेकिन उनसे कुछ अलग हट करके रहते हैं। ऐसी कौन सी क्वालिटीज उनके भीतर होती है
जिन्हें एक आम इंसान से अलग पहचान दिलाती है। जब जन्म होता है तो सबकी पहचान एक जैसी ही होती है। सारे बच्चे जब पैदा होते हैं ना, उनमें हम ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, पता ही नहीं लगा सकते हैं कौन कैसा है। इवन माँ भी नहीं पहचान पाती है कि ये मेरा बच्चा है। वो तो नर्स आकर के उससे कह देती है आपका बच्चा है, तो मान लेती है। ऐसी है ना, डॉक्टर आकर के कह देता है ये आपका बेटा है, मान लेती है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यदि बहुत सारे ऐसे बच्चे हों और एक साथ 4-6 बच्चों का जन्म हुआ हो, कौन जाने बदल भी जाए तो आप पता ही नहीं लगा पाओगे। आपको जो मिल गया तो आप यह मान करके जीते हैं हम ही इसकी माँ हैं, हमने ही इसे जन्म दिया। सही कह रहे हैं ना। तो जहाँ बहुत बाल्यावस्था होती है उस समय उनमें विशेष अंतर कुछ नहीं होता, सब एक जैसे ही रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उनमें अंतर आना शुरू हो जाता है। वो अंतर क्यों आता है, कैसे आता है, इस बात को हमें समझना है। कौन सी उनकी क्वालिटीज होती हैं जो उन्हें दुनिया में एक अलग पहचान दिलाने वाली हो जाती है। सबकी जीवन यात्रा उसी बेस से शुरू होती है, तलहटी से शुरू होती है। लेकिन ऊपर उठने वाले वे जीव कम क्यों होते हैं और नीचे रहने वालों की संख्या अधिक क्यों होती है? सोचा है कभी आपने? यदि हम आपसे पूछे आप कहाँ रहना पसंद करोगे, शिखर में कि तलहटी में? आप लीडर बनना चाहते हैं कि जस्ट फॉलोअर हो बन करके रहना चाहते हैं? दुनिया में अधिकांश लोग हमेशा इंतजार करते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आए जो हमें लीड करे, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं आगे बढ़े, हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। आगे बढ़ने वाला जो होता है कुछ उसके भीतर विशेषता होती है। यदि हम आपसे कहें कि आपको लीडर बनना है, आगे बढ़ना है, नेता बनना है इतना करेज आपके भीतर? नहीं है। अंदर से साहस ही नहीं पैदा कर पाते कि हम लीड करें। हमें तो लगता है कि हम जहां हैं वही हैं अच्छे। लाखों करोड़ों लोग सिर्फ इंतजार करते रहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो हमें दिशा दिखाएगा और फिर हम उस दिशा में कदम आगे बढ़ाने वाले हो जाएंगे। हम क्यों नहीं स्वयं कदम आगे बढ़ाना सीखते हैं? हम क्यों नहीं ये भाव अपने मन में लाना सीखते हैं कि मैं दूसरों का इंतजार क्यों करूं जब वो कार्य कोई अन्य कर सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? जब एक व्यक्ति लीड करने वाला हो सकता है तो उस एक में आप क्यों नहीं हो सकते? विचार आता है कभी? अधिकांशों को विचार ही नहीं आता। वे सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन करके रह जाते हैं और जन्म से मरण तक यही चलता रहता है। कब जीवन समाप्त हो जाता है पता ही नहीं चलता।
सोचिए, विचार करें, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे साथ भी, हम यहीं पैदा हुए और यहीं मर भी जाएंगे। उसी स्थान में पैदा हुए और उसी स्थान से हम चले भी जाएंगे। अधिकांश लोग उठने की सोचते ही नहीं है। आप में से भी अधिकांश लोग ऐसे ही बैठे होंगे। आपके मन में भाव आएगा भी नहीं, आता भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मैं जहां हूं वहीं अच्छा हूं। ऊपर उठने के लिए हमें उस स्थान को छोड़ना पड़ता है और एक नई जगह प्रवेश करने के लिए डेयरिंग करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में प्रश्न उठता है, अभी तो सारी अनुकूलता है, सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है, क्या पता नई जगह में जाऊंगा कैसा होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कितनी तकलीफ, कितनी परेशानी, कैसे लोग। एक डर उसके भीतर बैठा हुआ होता है, रहता है ना। इसलिए प्राय सभी लोग उसी अनुकूलता में रहने के आदी हो जाते हैं जो उन्हें मिल गई है। वो कदम बढ़ाने का सोचते भी नहीं। एक अनसर्टेनिटी रहती है, कैसा होगा कैसा होगा। तो व्यक्ति उसी कंडीशन में, उसी सराउंडिंग में जीने का आदी हो जाता है जहां वो पैदा होता है, जिन लोगों के साथ रहता है, बस उसी में होता। उससे ऊपर उठने की कभी सोचता ही नहीं। तो सर्वप्रथम अपने मन में ये विचार तो लाना सीखो, हम भीड़ में पैदा अवश्य हैं, लेकिन मरेंगे इस भीड़ में नहीं। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारा स्थान उस शिखर के बेस में नहीं होगा। ठीक है, कलश तक ना पहुंच पाए, लेकिन कुछ ना कुछ यात्रा हमारी ऊपर की ओर अवश्य होगी। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में? आप में से शायद ही कोई होता हो जो सोचता है। सोचते हो? जो मिल गया ठीक है, जैसा चल रहा है ठीक है, जो बापदान बना दिया है ठीक है, जैसा है सब बढ़िया है। नहीं, एक अंदर की इच्छा है ऊपर उठने की, एक अंदर का भाव शिखर की ओर दृष्टि लाने का भाव, उस कलश की ओर दृष्टि लाने का भाव। और ये भाव आपको स्वयं पैदा करना पड़ेगा। आपके बदले में कोई और पैदा नहीं कर सकता। ये सोच आपको स्वयं पैदा करना पड़ेगा। जीवन की शुरुआत उसी सोच से होती है, और ये सोच नहीं है तो हम जैसे पैदा हुए थे वैसे ही मर भी जाएंगे। और यही होता हुआ है, सबके साथ प्राय यही होता है। तो विचारो, आप ऊपर उठने की आकांक्षा अपने भीतर पैदा करने की कोशिश करो। नहीं, बहुत हुआ। यह भी नहीं सोचना कि इतना समय निकल गया है तो मैं कैसे कर पाऊंगा आगे। नहीं, जब जागो तब सवेरा। भाव पैदा करो कि नहीं, मुझे भीड़ में ही नहीं रहना है, अब मैं थोड़ा ऊपर उठना शुरू करूंगा। लेकिन जब ऊपर उठने की बात आती है तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जाना पड़ता है। हमारा शरीर का जितना वजन है
उसको भी ऊपर उठाना है, क्योंकि नीचे आने में कोई मेहनत नहीं। मेहनत होती है, पानी को छत पर पहुंचाना है तो कितनी मेहनत लगती है। एक मोटर लगेगी, यदि मोटर नहीं हो तो 4 मंजिल की आपकी बिल्डिंग है और ओवरहेड टैंक छत पर है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है तो बाल्टी से भर करके ले जाना पड़ेगा। कितना परिश्रम लगता है उस पानी को ऊपर की ओर ले जाने के लिए, उस गुरुत्वाकर्षण बल के अपोजिट ले जाने के लिए, और उस ओवरहेड टैंक से पानी को नीचे लाना है तो कितनी मेहनत लगती, बताइए कितनी लगता। कोई मशीन लगती, कोई मोटर ऑन करना पड़ेगा? कोई मोटर ऑन नहीं करना, सिर्फ टैप ऑन करना पड़ेगा। आपने नल की टोटी खोली तो पानी आ ही जाएगा। अब पानी जैसी वस्तु को ऊपर पहुंचाना हम चाहते हैं तो ये तो एक मोटर की आवश्यकता है, नहीं तो व्यक्ति को पसीना बहाना पड़ता है, इतनी मेहनत करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के पानी ऊपर पहुंचता है। और पानी को नीचे लाने में कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। तो नीचे गिरने में कुछ नहीं होता है। बात तो तब है जब हम ऊपर उठने की कोशिश करें। प्रायः सबकी स्थिति कैसी होती है, जैसे उस पानी की स्थिति होती है। कुएं में जो झिर से पानी आता है ना, स्रोत होते हैं पानी के, अपने आप वो आ जाता है, लेकिन कुएं से भी पानी ऊपर लाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो जन्म के समय हम बिल्कुल उस पानी की भांति होते हैं, उसी निचले स्थान पे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और समय जीवन का अंतिम आता है, उस समय ये पता चलता है कि हमारी स्थिति कहाँ है। इतना ही नहीं, जब पानी होता है उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती हैं, अशुद्धि होती है, टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, टीडीएस लेवल बहुत अधिक होता है। वो पानी पीने के भी योग्य नहीं होता है। जिसका टीडीएस लेवल बहुत अधिक होता है पिया नहीं जा सकता। पीने के योग्य बनाने के लिए प्लांट में जाता है, आरओ प्लांट में जाता है, कई जगह फिल्टर होता है, कई बार फिल्टर होता है। इतनी फिल्टरिंग होने के पश्चात उसमें से अशुद्धियां बाहर निकलती हैं। तो जन्म के समय हम सब उस हाई टीडीएस वाटर की भांति रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है उसके पश्चात पता चलता है कि हमारे भीतर रहने वाली इम्प्यूरिटीज कितनी दूर हुई है। जन्म के समय सब एक जैसे नहीं होते, शुद्ध की अपेक्षा अशुद्ध की अपेक्षा सब एक जैसे, इम्प्यूरिटीज की अपेक्षा सब एक जैसे, उसमें कोई अंतर नहीं। भीड़ में पैदा होने में कोई पुरुषार्थ नहीं लगता, पुरुषार्थ ऊपर उठने में, पुरुषार्थ अपनी इम्प्यूरिटीज को दूर करने में, पुरुषार्थ अपनी कमियों को दूर करने में, पुरुषार्थ अपने आप को शुद्ध बनाने में। तो ये पुरुषार्थ की शुरुआत इस सोच से होती है कि नहीं, मैं पैदा तो हो गया हूं भीड़ में,
लेकिन मरूंगा भीड़ में नहीं। जब मरूंगा तो इससे ऊपर उठा हुआ होऊंगा, मैं उस शिखर का हिस्सा नहीं रहूंगा, शिखर की उस तलहटी का हिस्सा नहीं रहूंगा। ठीक है मैं कलश तक ना भी पहुंच पाऊं, लेकिन उसके कुछ ना कुछ ऊपरी स्थान के करीब तो अवश्य पहुंच ही जाऊंगा। कितने लोगों के मन में विचार पैदा होता है, आता है कभी विचार? नहीं आता। आपको हमारी जी फुर्सत ही नहीं मिलती, समय ही नहीं मिलता सोचने का। सोचो, विचारो, ऊपर उठने की कोशिश, अशुद्धि को दूर करने की कोशिश, जो टॉक्सिक हमारे भीतर है उसे निकालने की कोशिश। वहीं से जीवन शुद्ध होना शुरू होता है, वहीं से जीवन ऊपर उठना शुरू होता है। भले ही हम ऊपर नहीं उठे हैं, लेकिन दृष्टि में बात आ गई है। घनघोर अंधकार में माचिस की तीली को तलाशता हुआ हाथ अंधकार में नहीं होता। भले ही अंधकार बहुत अधिक है, लेकिन यदि हम माचिस को तलाश रहे हैं तो फिर मानना हम अंधकार में नहीं है। कोशिश शुरू कर दी है तो भले ही वो माचिस दिख नहीं रही है, दिया सलाई नजर नहीं आ रही है, लेकिन जब कोशिश शुरू कर दी है, अभी नहीं तो कभी वो माचिस हाथ में आ ही जाएगी। और भले ही वो अंधकार में और वो कोशिश ही नहीं कर रहा है, तो अंधकार में ही पैदा होता है और अंधकार में ही मर जाता है। भले ही हम एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़े हैं, वो मैटर नहीं करता। भले ही अभी प्रकाश की एक किरण भी नहीं आई है, ये मैटर नहीं करता। भले ही हमने कुछ भी टॉक्सिक को अपने भीतर से बाहर नहीं निकाला, ये मैटर नहीं करता। हमारे मन में ये भाव पैदा हुआ है कि नहीं, ये मैटर करता है। बस ये भाव पैदा हो गया कि मुझे टॉक्सिक को बाहर निकालना है, मुझे प्रकाश को लाना है, मुझे माचिस को खोजना है, मुझे शिखर में ऊपर उठना है। ये विचार आते ही अब समझना वो किरण आए बिना रहेगी नहीं। इसलिए कहा जाता है, बड़ी अच्छी पंक्ति किसी कवि की, कि रात के भयंकर अंधकार में माचिस को तलाशता हुआ हाथ अंधकार में नहीं होता है, वह तो उजाले की ओर आना शुरू कर देता है। उजाला है नहीं, अभी प्रकाश है नहीं, लेकिन उसके मन में भाव पैदा हो गया है, मुझे प्रकाश चाहिए, मुझे वो माचिस चाहिए जिसे जला करके मैं दीपक को प्रज्वलित कर पाऊं और अंधकार को दूर कर पाऊं। तो अपने भीतर विचार पैदा करना शुरू करो कि नहीं, बहुत हुआ अंधकार में रहते रहते, बहुत हुआ नीचे रहते रहते, बहुत हुआ टॉक्सिक मटेरियल के बीच में रहते रहते। अब मैं सोच रहा हूं ऊपर उठना है। बस ये सोच पैदा होते ही, आज नहीं तो कल आप कदम ऊपर बढ़ा ही लोगे, आप ऊपर उठ ही जाओगे। ये सोच पैदा होते ही आप सारे हर्डल्स पार कर जाओगे। परेशानियां कितनी भी आए आप उसे पार कर लोगे। और ये सोच पैदा नहीं होगी तो आप जैसे पैदा हुए थे वैसे ही मर जाओगे। और सबके साथ यही होता है। अब आप कहोगे नहीं महाराज जी, हम जैसे पैदा हुए थे वैसे नहीं मरते हैं। हम पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, हम कुछ सीखते हैं, ये तो सिर्फ शरीर को लेकर के हुआ। अब
अपने जीवन को लेकर के क्या हुआ? ये तो आपकी बेसिक नीड्स को लेकर के हुआ, रोटी कपड़ा मकान को लेकर के हुआ, इसी को लेकर के हुआ ना। आप पढ़ाई करते हो किस लिए? ब्रेड और बटर के लिए तो करते हो, रोटी के लिए तो करते हो, पेट के लिए ही तो करते हो। हम उस सेंस में बात नहीं कर रहे हैं। उस सेंस में तो बहुत सारे लोग ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन जिस सेंस में हम बात कर रहे हैं वो अलग है। कुछ अपने जीवन को कुछ अलग ही आकार देना, एक सुंदर स्वरूप देना, एक ऐसा रूप देना जिसे देख करके दुनिया कह सके कि इसने कुछ सृजन किया है, कुछ क्रिएशन किया है। बच्चों के हाथ में आप पेन दे दो और एक पेपर दे दो, पेन तो वो भी चलाता है ना, लिखता है वो भी। क्या लिखता है वो? बताइए, क्या ड्रॉ करता है? आपने उसे ड्राइंग बुक दे दी और पेन दे दिया तो वही बैठ जाता है। वो क्या लिखना शुरू कर देता है? आड़ी लाइन, तिरछी लाइन, गोल, डॉट, कुछ भी गोदना शुरू कर देता है और बहुत देर तक लिखते रहता है। जब वो थक जाता है तो क्या बन करके आता है उस पेपर में? क्या निकल करके आता है? कोई अच्छी पेंटिंग, कोई बहुत सुंदर रूप, कोई मंदिर का रूप, क्या बन करके आता है? उसमें से कुछ भी बन करके नहीं आता है। लिखता तो है वो अवश्य, पेन चलाते रहता है, घंटों तक चलाते रहेगा। क्या करेगा वो? सिर्फ आड़ी तिरछी रेखाओं के अलावा वो कुछ नहीं बनाता है। अथवा वो गोल गोल कुछ बनाने लगेगा, कुछ भी बनाने लगेगा, उठ पटांग। लेकिन जो कुछ बनाता है वो अलग ही होता है। तो जन्म के समय हम उस बालक की भांति होते हैं जिस बालक को एक प्लेन शीट और एक पेन मिल गया, और मृत्यु के समय हम उस व्यक्ति की भांति होते हैं जो ड्राइंग शीट में कुछ बनाता है। और यह उस समय निर्धारित करेगा कि आपके जीवन का कैनवास एक बहुत सुंदर पिक्चर को बनाने वाला था कि आपके जीवन के कैनवास में सिर्फ आड़ी तिरछी रेखाएं उभर करके आई। बताइए, आपके जीवन के कैनवास में क्या उभर करके आता है? अभी तक आपके जीवन में क्या बन करके आया? कुछ बना है? सबसे पूछ रहे हैं। आपने भी बना है ना? आपकी जिंदगी बहुत सारी निकल गई है, बहुत कुछ लिखा है आपने अपने पेपर में, अपने कैनवास में। पूरी शीट है, शीट ही नहीं पूरी बुकलेट है, बहुत सारे पेजेस होंगे। ड्राइंग बुक जो होती है ना, उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो बता सकते हो किसी पेज में कुछ अच्छा सुंदर से चित्र बन करके आया हो जिसे आप स्वाभिमान से भर करके कह सकते हो कि ये मेरी लाइफ का अचीवमेंट है, ये मेरे जीवन की उपलब्धि है? सबसे पूछ रहे हैं, आपकी ड्राइंग बुक में क्या उभर करके आया? उभारने वाले आप हैं, कोई और नहीं। वो बच्चा भी उभारता है, लेकिन वो उभारता है तो उसकी पूरी ड्राइंग बुक आप देखो उठा करके। छोटा सा बच्चा होता है ना, सिर्फ ये, इनके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इनकी ड्राइंग बुक में एक बहुत सुंदर रूप निकल करके आता है, एक बहुत सुंदर इमेज बनती है। वो मंदिर का रूप हो सकता है, नेचर का रूप हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष का रूप हो सकता है। बताइए, हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही?
तो आपकी ड्राइंग शीट अथवा ड्राइंग बुक में क्या रूप निखर करके आया? उस आड़ी तिरछी रेखा खींचने के लिए बच्चे को कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। वो तो ऐसे ही खींचता चला जाता है। हाथी तो चलाना है, हाथी तो हिलाना है, उसमें कुछ नहीं रखा। बात तो तब है जब आपके पेन से जो भी बने उसका कोई अर्थ हो, कुछ क्रिएटिव हो, कुछ संसार को देने वाला, उसे देख करके दुनिया को कुछ मिले। वो देखे तो लगे कि हाँ कुछ तो भी बनाया है इसने, कुछ ऐसा जिसे देख करके हर एक की आंखें खुशियों से भर उठती हैं। कठिन सा लग रहा है, शायद समझ ही में नहीं आ रहा क्या करना है। क्या समझ में आया आपको? शायद यही समझ में आएगा कि अच्छी ड्राइंग बनाना है। यही समझ में आया ना, एक अच्छी इमेज बनाना, एक अच्छी पिक्चर बनाना है। यही कई लोगों से पूछा जाए तो बस ये आंसर देंगे, हाँ महाराज जी ने समझाया, सार ये निकला कि ड्राइंग बुक में अच्छी अच्छी कोई भी पिक्चर ड्रॉ करना है, ये सार निकला ना। तो कुछ लोग कहेंगे हाँ महाराज जी ने बताया कि जब शिखर बनता है मंदिर का, हाँ तो शिखर में कलश भी होता है, शिखर में तलेटी भी होती है, बेस भी होता है। ये तो उदाहरण है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, आप अपने आप को देखिए, आप कहां हो, बताओ कहां हो। और वे लोग क्या करते हैं अपने जीवन में जो टॉप पर पहुंच जाते हैं, अथवा वे लोग क्या ड्रॉ करते हैं कि उनकी हर एक पिक्चर एक अलग ही रूप को लिए हुए होती है। बस इसे समझना और कुछ नहीं। यदि ये भाव अंदर पैदा हो गया कि नहीं मुझे कुछ अच्छा ड्रॉ करना है, मुझे कुछ अच्छा चित्र बनाना, अच्छा रूप बनाना है, मुझे अंधकार से ऊपर उठना है, अंधकार को दूर करना है, प्रकाश लाना है, बस ये भाव पैदा हो गया तो आप खोज लोगे, आप बना लोगे। आप उस माचिस को भी खोज लोगे, आप उस अच्छी ड्राइंग को भी बनाना शुरू कर दोगे, आप शिखर में ऊपर चढ़ना शुरू कर दोगे। परेशानी ये होती है कि व्यक्ति ये सोचता ही नहीं, विचार ही नहीं लाता। जैसे पैदा हुए थे ना, तब भी आप वही करते थे। आज 40 साल हो गए हैं, आज भी आप वही कर रहे हैं। कोई 50 का हो गया है, वही कर रहा है, नहीं कर रहे। जीवन के 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष निकल गए। किसी के 30 निकले होंगे, किसी के 20 निकले होंगे। लेकिन क्या किया, क्या बनाया, क्या सृजन, क्या क्रिएशन। आपके उस सृजन को कोई देखे तो खुश होगा कि माथा ठोक लेगा? बताओ। जब आप अपने बच्चे की ड्राइंग बुक देखते हो ना, तो कई माता पिता माथा ठोकने लगते, क्या बनाया इसने। आप अपनी लाइफ की ड्राइंग बुक किसी एक योग्य व्यक्ति के हाथ में दें और वो क्या कमेंट्स लिखेगा। कुछ कमेंट्स कि कॉम्प्लीमेंट्स। बताओ, आपको जीवन में कमेंट्स मिलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे? समझते हो कॉम्प्लीमेंट्स क्या कहलाते हैं? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्स वो कहलाता है, हाँ कुछ तो अचीव किया है इसने, कुछ तो अच्छा किया है, वे ऐसा कार्य किया है जिस पर हमें गर्व है।
जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो उसे बड़ी खुशी होती है ना। घर के हमारे बड़े हमारे कार्य को देख करके कॉम्प्लीमेंट्स देते, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश, कुछ करके दिखाया तुमने जिंदगी में। हम मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, भौतिक जीवन की बात नहीं कर रहे। उस भौतिक जीवन में तो बहुत सारे लोग कर ही लेते हैं, लेकिन जो भी आप करते हो वह सिर्फ आपकी ब्रेड और बटर तक सीमित रहता है, खाने पीने तक, भोजन तक, शरीर तक ही सीमित रहता है, उसकी बात नहीं। वो तो पशु भी कर लेता है, भोजन तो वो भी जुटा लेता है, वो ज़्यादा अच्छे से जुटा लेता है, जबकि उससे कोई कला नहीं आती, ना खेती की कला, ना भोजन बनाने की कला, कुछ भी नहीं आता उससे, फिर भी वो अपना पेट भर लेता है। ये कोई बड़ी बात नहीं होती, पेट भरना कोई बड़ी बात नहीं होती। आप कुछ नहीं भी करोगे तो इस देश में बहुत सारे लंगर चलते हैं, तो आपको 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, मिल जाती क्यों नहीं। कई मंदिरों में, कई ट्रस्टों में ऐसी योजना चलती हैं कि जो भी आएगा उसका पेट भर जाएगा, भूखा कोई नहीं जाएगा। तो पेट भरना कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात होती, बताओ? नहीं, इसमें कोई बड़प्पन नहीं, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ तो वह है जब हमारे भीतर कुछ निखर करके सामने आ जाए, प्रकट हो जाए, कुछ ऐसा जिसे दुनिया देखे तो स्वाभिमान से कह सके कि हाँ, हट करके इसने कोई कार्य किया। वो समझ रहे हो कि नहीं? थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपने बारे में सोचना है। सभी से कह रहे हैं, सबसे, पुरुष वर्ग महिला वर्ग से सबसे कह रहे हैं। अपने भीतर झांक करके देखो, अभी तक हमारी जिंदगी इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी लंबी हो गई है, इतने साल निकल गए हमारी जिंदगी के, इतने वर्षों में हमने क्या किया आखिर? क्या किया? लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं जो वर्थफुल हो पढ़ने के लिए। कुछ लोग लिखते हैं, आप लिखे खुदा वाचे, होते हैं ना। कुछ लोगों की लेखन ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति पढ़ ही नहीं सकता कि उसने क्या लिखा। और कुछ लोग ऐसा है, कुछ लिखते ही नहीं है, बस सिर्फ टीका टिप्पणी, आड़ी तिरछी लाइन, काले पीले धब्बे, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और वो धब्बे बन जाते तो धब्बों को साफ करने में मेहनत और लगे बाद में। हाँ, इरेज करना हो, क्लियर करना हो शीट को, तो इरेजिंग में और ज्यादा मेहनत लगती है, सफाई में बहुत मेहनत लगती है ना। तो बताइए, आपकी जिंदगी की ड्राइंग बुक में क्या बन करके आया है? कुछ है वर्थफुल? कुछ है जिसकी कीमत हो? बताओ तो सही। हमने कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया? हाँ, बस यहीं से शुरुआत होती है जिंदगी की, सही जिंदगी। सोचना शुरू करो, बस यहीं से बनना शुरू होता है हमारा जीवन अच्छा। और ये हम नहीं सोचेंगे तो जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। समय हो गया तो बता देना। नमस्ते महाराज। महाराज जी, जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम उसी बालक के तरह आड़ी तेरी ड्राइंग हमारे जीवन में बनाते थे। हाँ। पर जब से जिनवानी का श्रवण किया है, मुनियों के प्रवचन रोज सुनते हैं, तो हम उस धर्म रूपी इसके लिए उस हिसाब से हमारी ड्राइंग को बनाने का प्रयत्न करते। पर मेरा क्वेश्चन ये था महाराज जी कि उस ड्राइंग को अति सुंदर और कैसे बनाने का प्रयत्न करें कि वो आगे हमें अगले भाव में भी वो ड्राइंग दिखे। यही तो सोचना है कि अभी हम कर क्या रहे हैं। सोचो, अंदर से विचारो, अपने भीतर से प्रश्न उठाओ। और ड्राइंग बुक भी आपकी है, बनाने वाले भी आप हैं,
और चेक करने वाले भी आप हैं। कोई तीसरा आकर के चेक नहीं करेगा। आपकी जिंदगी की किताब को कोई तीसरा आकर के नहीं पढ़ेगा। आपके हर पन्ने आपने स्वयं लिखे हैं, आप ही को पढ़ना है, आप ही को चेक करना है क्या सही है क्या गलत है। दुनिया कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम सबकी अपनी अपनी किताब है, सबकी अपनी अपनी डायरी है, और हर व्यक्ति यहाँ लिख रहा है। ऐसा नहीं कि कोई लिख नहीं रहा, हर व्यक्ति कार्य कर रहा है। उसे टाइम ही नहीं है आपकी शीट को देख सके, आपकी बुक को देख सके। वो देख करके क्या करेगा वो? सोचो विचारो। हम अपने ड्राइंग का अवलोकन कैसे करें महाराज? हाँ, हम अपने ड्राइंग का अवलोकन कैसे करें? अपना उस तो बाद में बताएंगे कैसे कर रहे हैं। अपना अवलोकन करने के लिए अपनी कमियां क्या हैं उससे शुरुआत होती है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए शुरुआत उन कमियों की खोजने से होती है। जैन शास्त्रों में एक बात आती है, यदि हम अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पहले आश्रव को रोकना चाहिए, संवर की बात आती है, फिर बाद में निर्जरा की बात आती है ना? आश्रव का समझते हो? गंदगी हमारे भीतर प्रवेश करते चले जा रही है। पहले जो प्रवेश कर रही है उसे हम बंद करें, फिर जो प्रवेश कर चुकी है उसे निकालने की हम बात करें। संवर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। पढ़ते हो कि नहीं? बिल्कुल वही है। अवलोकन अपनी कमी को खोजने से होता है। जो हमारी कमियां हो चुकी हैं, आश्रव के साथ वो बंद हो चुका है, बन चुकी हमारी आत्मा में, हमारे नेचर में, हमारे स्वभाव में जो समाहित हो चुकी हैं, उसे देखें। क्योंकि सबकी ड्राइंग बुक में बहुत ऊट-पटांग लिखा हुआ है, लिखा है ना? तो पहले क्या करना? इरेज बाद में करना। पहले नए सिरे से लिखना और बंद कर दो। क्योंकि आप जो भी लिखोगे और ऊट-पटांग ही लिखोगे, उसमें कुछ अच्छा होगा नहीं। तो पहले जो लिख चुके हो उसको बाद में, अब नया हम कुछ नहीं करेंगे ये संकल्प, फिर बाद में हम उसे साफ करने की बात करेंगे। तो पहले हम आश्रव को रोके, बंद को रोके, तो वो कहलाएगा संवर। फिर बाद में आती है बात इरेज की, यानी वो कहलाती है निर्जरा। और जब हम इरेज कर देते हैं उसे, तो वह शीट पुनः प्लेन हो जाती है, साफ हो जाती है, तो वह कहलाती है मुक्ति। क्या समझ में आया? कठिन लग रहा है? चलो अभी इतना ही रखते हैं, अगला सेशन और है। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये मत कहना कि ड्राइंग बोर्ड में अच्छा अच्छा चित्र बनाना है। कंक्लूजन में ये नहीं कहना कि हमें अंधकार में दूर करने के लिए दिया जलाना है। कंक्लूजन में ये नहीं कहना कि यहाँ शिखर के वो अगली ईंट को रखना है। कंक्लूजन ये है कि अपनी कमियों का अवलोकन करो और नए सिरे से हम कुछ गलत नहीं करेंगे, पहले उसे रोकें, फिर उन कमियों को दूर करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है इसे सोचें। जो लीडर्स होते हैं बस यही करते हैं और कुछ नहीं करते। ऊपर उठने वाले लोग इसी प्रकार से अपने जीवन को बनाने वाले होते हैं। ठीक है, अभी इतना ही। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले